हनुमान चालीसा की चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो सबसे पहला शब्द है साधु। साधु कहते किसको हैं? कौन है साधु? कैसा होता है? रूप से होता है या आचरण से होता है? इस बात को समझने के लिए हमको भारतीय परंपरा को समझना पड़ेगा। हमारे भारतीय परंपरा में 3 स्टेप थे। पहला स्टेप था ऋषियों का। उनको ऋषि कहते थे। वो क्या करते थे? एक निश्चित स्थान में बैठ के शोध करते थे। कोई एक क्षेत्र चुन लेते थे, बीघे 2 बीघे 4 बीघे का, उसी के भीतर रहते थे। सत्ता से कुछ नहीं लेते थे, राजा से उनका कोई संबंध नहीं होता था, किसी दल से जुड़े नहीं थे, किसी राज्य से जुड़े नहीं थे, और केवल 3 विषयों पर शोध करते थे। ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोग क्या चाहते हैं? गुलामी की आजादी। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता कैसे मिले, उसका मोक्ष कैसे हो, सुखी कैसे हो, आनंद को कैसे प्राप्त करे, ये उनका पहला विषय था शोध का। और दूसरा विषय था समाज की व्यवस्था, समाज की मान्यता। लोग मिलजुल के कैसे जिए, सामूहिक आचरण कैसा हो, एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा हो, ये दूसरा उनका विषय था। और तीसरा विषय था कि प्रकृति संतुलित कैसे रहे। अभी आप लोग जितने लोग आए हो, लगभग सब गाड़ी पर चढ़ के आए होंगे। आए हो कि नहीं आए हो? गाड़ी पर चढ़े तो गाड़ी पर चढ़ने का मजा किसको मिला? आपको। और जब गाड़ी में डीजल पेट्रोल डालोगे तो उसमें से धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? तो उसकी सजा किसको मिलेगी? केवल आपको या सारे सृष्टि को? तो इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रकृति को असंतुलित करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। 3 विषय लेके ऋषि बैठे हुए हैं। व्यक्ति की स्वायत्तता, समाज की मान्यता और प्रकृति का संतुलन। इसको उदाहरण से समझना आप लोग। जिस रोटी को हम लोग खाते हैं आज घर में, आप क्या समझते हो एक दिन में तैयार हो गई होगी? हजारों साल लगे हैं ऋषियों के। किसी ने गेहूं की खेती ठीक करी, किसी ने उसको आटा बनाने की प्रक्रिया निकाली, किसी ने उसनने की निकाली। हजारों साल शोध करके तब रोटी तक आई है बात। रोटी बनाने में गेहूं की खेती से लेके घी चुपड़ने तक 100 प्रोसेस हैं, और एक एक प्रोसेस को सैकड़ों साल ऋषियों ने करके तब आगे बढ़ाया है। आज जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, और ऋषियों में बुनियादी फर्क है। ऋषि शोध करके नई चीज पैदा करते हैं, और वैज्ञानिक जो हो रहा है उसको जान लेता है। न्यूटन के पहले भी फल पकते थे तो गिर जाते थे। फल का गिरना कोई न्यूटन के कारण नहीं हुआ, लेकिन न्यूटन ने ये जान लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए पके हुए फल कहाँ आते हैं? नीचे, ऊपर नहीं जाते। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उत्पादन नहीं किया, उसको जान लिया और उसका खोजी। और ऋषियों ने हजारों साल लगा के कई हमारे जीवन के उपयोगी वस्तुओं का शोध किया। लेकिन आपको पता है कि रोटी का शोध किसने किया? किस ऋषि ने? नाम नहीं बताया। तो ऋषि किसी विषय पर रिसर्च करते थे। रिसर्च करके अपने परिवार के भीतर, कोई भी ऋषि बिना विवाह का नहीं था, सबके बाल बच्चे थे। क्योंकि समाज की मान्यता, पत्नी के विचार और पति के विचार में अगर भिन्नता है तो कैसे एडजस्ट होंगे? बिना परिवार के होगा ही नहीं। तो ऋषि परिवार वाले थे, किसी से संबंध नहीं था। ऋषि जितने भी थे सब परिवार लेके रहते थे, और यहाँ तक कि पशु का भी प्रयोग खेती में नहीं करते थे। उनका नाम पड़ा खुरपा ऋषि। खुरपी से खेती करके अपना जीविका चलाते थे, कहीं किसी पर आश्रित नहीं थे। और प्रयोग करके किसको देते थे? जिसको देते थे उसका नाम है मुनि। देखो, पहली सीढ़ी क्या हो गई? ऋषि क्या करेगा? शोध। और देगा किसको शोध करके? ऐसा नहीं कोई आया किसी के सामने प्रवचन कर देगा ना। मुनि, जिनमें मनन करने की क्षमता थी, जो उस शोध पर भी मनन करे कि ये उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है। आज किसी भी लड़के को जो परीक्षा पास कर लेता है उसको डॉक्टरी पढ़ा दी जाती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले पात्रता देखी जाती थी कि डॉक्टरी पढ़ के ये योग्यता का उपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा।
तो मुनियों को इकट्ठा करके जो रिसर्च के परिणाम आते थे, जो शोध से सिद्ध हो गया, प्रयोग में प्रमाणित हो गया, उसको केवल मुनियों को बताते थे कि देखो भाई ऐसे 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 करने से रोटी बन जाती है, ऐसे ऐसे करने से ये चीज हो जाती है। और मुनि फिर उस पर मनन करते थे। मुनि ऐसे तत्व हैं जो ऋषि से भी जुड़े थे और समाज से भी जुड़े थे। मुनि उस पर मनन करके कि ये ठीक है कि नहीं है, देश काल परिस्थिति अभी इसके अनुकूल है कि नहीं है। एक आदमी के घर में कोई चला गया है, वहां जाके हम उपदेश दें, उसको कैसा लगेगा? वहां जाके हम आत्मा का उपदेश दें कि वहां बैठ के रोना चाहिए या चुप बैठे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? उपदेश नहीं लेगा ऐसे समय में कोई। किसी के घर नाच कूद हो रहा है, हम जाके कहें कि ये फिजूल है, उसको कैसा लगेगा? तो इसलिए मुनि का काम ये था कि वो मनन करे कि कब अनुकूल परिस्थिति आ रही है, तो उस बात को, कौन सी बात कहाँ कहनी है, कैसे कहनी है, ये ऋषियों को नहीं आता, क्यों? समाज से कोई संपर्क नहीं था। मुनि ऐसे थे जिनका ऋषियों से भी संपर्क था और समाज से भी संपर्क था, उनको मुनि कहा गया। तो देश काल परिस्थिति देख के फिर उस बात को कहते थे। किसको कहते थे? केवल साधु को। सबको बात नहीं बताई जाती थी। जो उसके पात्र थे, सज्जन जो चरित्र थे समाज में, उनको वो बात बताई जाती थी और सज्जन उसको प्रयोग करके आचरण में लेते थे और इसके बाद उसकी नकल हो जाती थी। 10 आदमी रोटी बना के खाने लगे तो हजारों घर में पहुंचने में कितनी देर लगेगी? लेकिन शुरुआत किससे होगी? सज्जन से। तो ये 3 वर्गीकरण थे हमारे यहाँ, ऋषि, मुनि और साधु। ऋषि रिसर्च करता है, मुनि उस पर मनन करता है, अनुकूल प्रतिकूल देश काल परिस्थिति देख के उसको साधु तक पहुंचाता है। तो साधु किसको कहा गया यहाँ? कोई अलग रूप रंग को कि आम आदमी में जो सज्जन है उनको? ये साधु की परिभाषा है। और संत, संत किसको कहते हैं? जब तक हम साधना काल में हैं तब तक हम साधु हैं, और हमारी साधना अगर पूर्ण हो गई, हम परमहंसी स्थिति में आ गए, तो हम संत हो गए। परम स्थिति का नाम है संत। इसको भी एक उदाहरण से समझना है आप लोग। एक संत हुए हैं विवेकानंद जी के गुरु। विवेकानंद जी के गुरु थे, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस नाम था, जानता कोई नहीं था। कलकत्ता में रहते थे, दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। जब विवेकानंद जी स्थापित हुए तो लोगों ने पूछा कि इतनी योग्यता है तो कोई गुरु तो होगा। तो विवेकानंद जी के चलते रामकृष्ण परमहंस की जानकारी लोगों को मिली। और रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उनका नाम था तोताराम, तोतापुरी, लुधियाना के थे। और पहले संत पैदल ही चलते थे, उस काल में साधन था भी नहीं, और साधन हो भी तो संत के पास साधन कहाँ की गाड़ी पर चढ़े। तो तोतापुरी जी आए हैं दक्षिणेश्वर, उनको दीक्षा दी है अद्वैत की, पूरा समझा के गए हैं साधना कैसे करनी है, साधु बना के गए हैं। साधु बनेंगे तो साधना शुरू होगी। और 24 साल बाद फिर पधारे हैं और आके पूछा है कि रामकृष्ण कैसी साधना चल रही है, तुम्हारी साधना में क्या प्रगति है? देख भाई, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, 24 साल बाद आया हूं, दोबारा आना हो नहीं हो, मैं ये चाहता हूं कि तेरी निष्ठा है, तेरे भाव है, तेरा कल्याण हो जाए अब की बार में। तो देख, मैं 3 दिन रुकूंगा, 3 दिन में कल्याण का उपाय कर ले। कहा कि महाराज, मेरे को तो अनुभूति होती है, मेरे से तो काली सीधा बात करती है, सीधा काली से हमारा संवाद होता है। तोतापुरी जी ने कहा कि ये काली कहां से आ गई ब्रह्मवृत्ति में? ये जरूर तेरे मन के अंदर कोई ना कोई चीज अभी वैसी है, अभी साधना की दिशा तेरी ठीक नहीं है। साधना की दिशा ठीक हो तो सिद्ध हो जाओगे, तो सिद्ध में काली कहां से रहेगी? कहा काली को काट दे। पूछा कि महाराज कैसे काटें? कैसे काटते हैं किसी चीज को? तलवार से। कहा तलवार कहां से लाऊं? तो कहा काली को कहां से लाया है? ख्याल से काली आती है और ख्याल से तलवार लाना है। अभी हम यहाँ ख्याल करें कि रसगुल्ला खा रहे हैं, तो समोसा के लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा कि ख्याल से ही खा लेंगे? ख्याली पुलाव खाना इसी को कहते हैं।
तो ख्याल से काली को लाया है, ख्याल से तलवार ला और काली को काट डाल। जब तक ये काली नहीं कटेगी, तेरी बाधा नहीं मिटेगी, तू सिद्ध नहीं होगा, परमहंस नहीं होगा। बैठाया, बैठ मेरे पास ध्यान में, बैठे और काली आई और काली से संवाद हुआ। ये सब भीतर के खेल हैं साइकिक, लेकिन काट नहीं पाए। साधना से आंख खुली, बोल क्या किया, कहा हिम्मत नहीं पड़ी। कहा कि ठीक है, एक दिन मेरा बचा है और एक दिन ही मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा। तो कल काली आए तो मेरे को इशारा करना, कल काली आए तो मेरे घुटने पर एक चांटा छोटा सा लगा देना। बैठाया ध्यान में, साइकिक काली प्रकट हो गई। अभ्यास बना था बहुत दिनों का, बहुत दिनों का अभ्यास बना था। काली प्रकट हुई, धैर्य से इशारा किया और तोतापुरी उठे, एक कांच का टुकड़ा लगाया और यहाँ काट दिया। आज्ञा चक्र पर भेदन किया, वहां से खून का फवारा निकला और 7 दिन तक समाधि में रहे। अब रामकृष्ण नहीं रहे, अब वो रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो साधु जब परमहंस होता है तब संत होता है। और संत है कौन? भगवान से भी बड़ी चीज, भगवान से भी बड़ी चीज का नाम संत है। भगवान हमसे संवाद नहीं कर सकते, भगवान मजबूर हैं न्याय करने के लिए, सबको एक जैसा देखने के लिए। संत मजबूर नहीं है। इसीलिए कहा गया कि संत जो है ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। कई प्रकरण हैं, कई उदाहरण हैं, बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं कि ब्रह्म अपने लेखे को भी संत से, जैसे अब भागवत की कथा भी जहाँ से शुरुआत होती है, उसके भाग्य में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं था, लेकिन संत के आशीर्वाद से, भगवान के नियम के हिसाब से उसको पुत्र होना नहीं था, लेकिन संत के आशीर्वाद से पुत्र। तो संत को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। किसी नियम में नहीं बधा है, परमात्मा नियम में बधा है, संत नियम से भी आगे। लेकिन कौन संत? जो परमहंस है। और परमहंस की स्थिति क्या है? भेद नहीं है। जिसको भय नहीं है और भेद नहीं है, ये 2 चीज जिसमें नहीं है वो परमहंस। जब तक हमको मरने का भय है, खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाता है? जिंदा रहने के लिए। तो जब मरने का और भूख का भय समाप्त हो जाए तो ये साधना की चरम स्थिति है। इसके बाद वो परमहंस की स्थिति आती है। जब तक ये भय है, अभी एक संत का नाम लेके मैं कहता हूँ, जैन संत थे, 51 साल उम्र थी, मेरे को लगता है 1.5 साल हुए होंगे। जयपुर में बीमार थे, बड़ी बीमारी थी, और इतने बड़े संत थे कि 1 अरब रुपए का भी इलाज होता विश्व में कहीं तो जैन समाज करा देता, क्योंकि जैन समाज में संतों की व्यवस्था है। और उन्होंने साफ कह दिया कि मरना तो है ही है, दवा नहीं खाएंगे। तो वो संत हैं कि किलो किलो दवा हम लोग खाते हैं, हम लोग संत हैं? बोल। अगर हमको मरने का भय है, हमको भोग की इच्छा है, भूख के लिए हम परेशान हैं, यहाँ खाएं वहाँ खाएं, ये व्यवस्था करें वो व्यवस्था करें, तो हम संत हैं कि साधक हैं? तो समझ लेना, साधु क्या है और संत क्या है, ये समझाया हूं। साधु वो है जो साधना में लगा है। साध शब्द का अर्थ अवधी भाषा में होता है इच्छा। जैसे कहते हैं मेरी साध थी, मेरी इच्छा थी कि बच्चों का विवाह बड़े धूमधाम से करें, नहीं कर पाए। साध शब्द अवधी भाषा का है, इसका अर्थ होता है कामना, इच्छा, वासना। तो जब हम अपने वासनाओं से लड़के वासनाओं को हटाने का प्रयास करते हैं, तब तक हम साधु हैं। और जिस दिन वो वासना हट जाती है, चाहना हट जाती है, कामना हट जाती है, उस दिन हम क्या हो जाते हैं? संत। तो साधु पहली सीढ़ी है और संत। और यहाँ तुम शब्द आया है, ध्यान से समझना, किसके लिए? अपने से बड़े को आप कहना चाहिए कि तुम कहना चाहिए? लेकिन यहाँ हनुमान जी हैं। हनुमान जी ना किसी से बड़े हैं ना किसी से छोटे हैं, सबके बराबर हैं। और जहां भी रहते हैं कल्याण का सोचते हैं। राम जी ने दूत बना के भेजा तो रावण के दुश्मन हो गए थे क्या? रावण को जो बात बताई वो कल्याण की बताई कि लड़ाई की बताई? तो हनुमान जी कहीं भी रहेंगे तो कल्याण का ही काम करेंगे। साधु संत के तुम रखवारे, इतनी आत्मीयता है हनुमान जी से सबकी, जितनी राम जी से नहीं है। राम के यहाँ मर्यादा से जाना पड़ेगा, हनुमान जी के साथ कोई मर्यादा नहीं। बंदर से क्या मर्यादा? रूप देखो, हैं कौन? गुरु तत्व हैं।
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गुरु तत्व हैं। तो गुरु से संबंध कैसा होता है? गुरु शिष्य का संबंध सातवां संबंध है, जहां कोई गोपनीय चीज नहीं, और गुरु भी हमको तुम कहता है और हम भी उसको तुम कहेंगे। भेद जहां मिट जाए, ये हनुमान जी से हमारा जब गुरु का संबंध, गुरुत्व का संबंध बनेगा, गुरु तत्व का संबंध बनेगा, तब तुम संबोधन आएगा। हनुमान जी हमारे दास नहीं है, हमारे नौकर नहीं है, लेकिन इतना आत्मीय संबंध है। माँ को कोई माता जी कहता है, आप कहता है, तुम कहते हैं, क्योंकि संबंध बहुत गहरा है। जहां गहरा संबंध होता है वहां आपका संबोधन अच्छा नहीं लगता, दूरी है और तुम में नजदीकी है। तो आज हनुमान जी को यहाँ शब्द क्या दिया है? तुम। और रखवारे का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोग टिटोहरी की बात कल भी कर रहे थे। ये क्या करती है? अपने अंडे का रक्षा करती है। कैसे करती है? जैसी उसकी परिस्थिति है। और रखवारे का अर्थ ही होता है कि उसमें शामिल नहीं है, उससे अलग है। जब शामिल हो जाएंगे तो रखवाला क्या होंगे? जब चौकीदार ही चोर के साथ शामिल हो जाए तो अब रखवाला रहा कि चोर हो गया? तो रखवाला हमेशा बाहर रहेगा, ध्यान से समझना। तो साधु संत के तुम रखवारे, तुम बाहर रह के साधु संत की रक्षा करते हैं। प्रमाण देखो, एक संत हुए, उनका नाम है राम तीर्थ, लाहौर के थे। ये कोई 70-80 साल पहले की, मतलब आज़ादी के कुछ दिन पहले की ही बात है। गणित के बहुत बड़े प्रोफेसर थे वहाँ के कॉलेज में, लाहौर में। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं हुआ था। एक दिन रात को सोए सोए उनको वैराग्य आ गया कि नहीं है संसार का सार। नींद खुली, पत्नी को जगाया कि देख देवी, हमको वैराग्य आ गया, अब हम रहेंगे नहीं, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हम जंगल में जाएंगे और भजन करेंगे, ब्रह्म बोध करेंगे, ब्रह्मवृत्तिकार हो जाएंगे, शोध करेंगे। स्वामी राम तीर्थ सुबह का इंतजार करने लगे। जरा सा उजाला हुआ तो अपने पिताजी के पास गए, हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी, मुझे विरक्ति हो गई। हम लोग कहते हैं कि धीरे धीरे छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा। छूटेगा तो तुरंत छूटेगा, क्योंकि पकड़ा है तो तुरंत पकड़ा है। तो पिताजी को हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी, मुझे वैराग्य हो गया, मैं अब जंगल में जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। पिताजी ने कहा, तुम नहीं रहोगे तो बहुत अच्छी बात है, भजन करना चाहिए, लेकिन ये एक लड़की है, 2 लड़के हैं, पत्नी, इनका क्या करोगे? जिनका हाथ पकड़ा है, जिनको पैदा किया है, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि छोड़ के भाग जाना चाहिए? पिता का प्रश्न था। कहे कि अगर इनकी इच्छा हो तो ये भी साथ चले, यहाँ रहने की इच्छा हो तो यहाँ रहे, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, जो हमारा है वो किसका है? इन्हीं का है। और चल पड़े 5 आदमी, पति पत्नी, एक लड़की 12-13 साल की, एक लड़का 10 साल का, एक लड़का 7 साल का। ऊपर रहते थे, जीने से उतरने लगे। बाप ने पूछा कि इस लड़की का क्या करोगे? इस लड़की का क्या करोगे? कहा, लड़की का क्या करता है आदमी? कोई भी अपनी बेटी का क्या करता है? किसी का हाथ पकड़ा देता है, यही तो करता है ना। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति के अनुकूल अच्छा बुरा सोच के दूरदर्शिता से अपनी लड़की का हाथ किसी के हाथ में, तो मैं भी यही करूंगा। बाप को बड़ा क्रोध, अरे किसी के हाथ में दे देगा? परंपरावादी लोग कहे, भाई लड़के को हाथ में देना है, कोई योग्य दिखेगा दे देंगे, जहां इसका प्रारब्ध होगा वहां ले जाएगा। बाप ने कहा, इसको मत ले जा। तो लड़की को रख लिया बाप ने। अब बचे 2 बेटे और पति पत्नी। दिन भर चलते रहे, शाम को क्षुधा भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। एक मित्र के घर गए जो उनके साथ ही पढ़ाया करता था कभी, और उसको जाके बताया कि मुझे वैराग्य हो गया, मैं हिमालय जा रहा हूं, अब नहीं रहूंगा गांव में। ये महाराज कह रहे थे ना, हिमालय में कहीं ना कहीं आकर्षण है, खींचता है। तो कहा कि तू जा रहा है, ये बात तो समझ में, इनको बर्बाद करेगा, इनको लेके जा रहा है, ना तेरे पास कोई साधन ना कुछ। रात भर समझाया कि मत जाओ, लेकिन उनको तो विरक्ति हो गई थी, उनको तो आकर्षण मिल गया था, उधर से चल पड़े। सुबह उसने कहा कि जाते हो तो ये बड़े वाले को छोड़ दो, इसकी परीक्षा आ रही है, इसकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। तो बड़े वाले को उसने रख लिया। अब 3 बचे, और तीनों वहां से पैदल चलते चलते, जहां से हिमालय शुरू होता है उसी को हरिद्वार या ऋषिकेश कहते हैं, उसका नाम ही हरिद्वार है। हरि के पास जाने के लिए कहां से प्रवेश करना है? हरिद्वार से। ये मूलाधार है शरीर में, और हिमालय सहस्त्राधार है योग की भाषा में। वहां गए, एक गुरुकुल चल रहा था, गुरुकुल में तीनों ठहरे। उसको पता चला कि ये तो गणित के
वही विद्वान है लाहौर वाले। बड़ा हाथ जोड़ के निहोरा किया कि आप तो हमारे बच्चों को ज्योतिष पढ़ा दो, गणित पढ़ा दो, हमारे सैकड़ों बच्चे हैं, हम तो कब से तरस रहे थे कि कोई एक आदमी मिले, आप कहीं मत हिमालय जाओ, कोई भगवान नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है। ऐसा समझाया गुरुकुल चलाने वाले आचार्य ने। कहा कि नहीं भाई, मुझे विरक्तता हुई है, मैं तो खोज में जा रहा हूँ, ब्रह्म तत्व के खोज में, मुझे संत होना है, मुझे परमहंस की स्थिति प्राप्त करनी है, इसलिए मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं जाऊंगा। तो एक छोटे बच्चे को उसने रख लिया कि इसका जीवन क्यों बर्बाद करोगे। गए हिमालय में। अब स्त्री एक कपड़े में कितने दिन रहेगी? पुरुष कहीं भी किसी स्थिति में रह जाएगा। यही अगर स्त्री रहते तो यहाँ रह लेते क्या आसानी से? स्त्री के लिए 17 झंझट है, पुरुष के लिए झंझट कम है। तो स्त्री ने देखा कि ये तो बड़े झंझट है, तो 4 दिन बाद पति को प्रणाम किया और धीरे से वापस आई और अपने पीहर। अब राम तीर्थ अकेले बचे और अकेले उन्होंने हिमालय में साधना की, और उस साधना का परिणाम ये हुआ कि जितना कुछ विवेकानंद जी नहीं कर सके उससे बहुत ज़्यादा स्वामी राम तीर्थ करके हमको दे गए। जितने उनके साहित्य हैं उसमें कहीं पुराण नहीं है, सीधा चेतन तत्व का बोध है। और बहुत कम उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से सबकी सेवा करने लगे। परमहंस की स्थिति में शरीर छोड़ के परमहंस की स्थिति में चले गए स्वामी राम तीर्थ। तो राम तीर्थ या ऐसे जितने भी संत हैं ये सब हनुमान जी के कारण सुरक्षित हैं। राम तीर्थ अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मुझे इच्छा होती थी हिमालय में कि आज ये किताब मिलती तो पढ़ते, तो पता नहीं कहाँ से किताब आ जाती। कभी इच्छा होती थी कि ऐसा फल मिल जाता तो फल आ जाता था। तो ये कौन करता है? हनुमान जी। तुलसीदास को एक प्रेत मिला और प्रेत से तुलसीदास ने पूछा भाई क्या करे? कहा हनुमान जी का भजन करो, वही राम से मिला सकते हैं। मैं इतना बता दिया, हनुमान जी का भजन कैसे होगा सारा रास्ता बताया उस प्रेत ने। एक बबुल में पानी डाले हैं 12 साल, तब प्रेत प्रकट हुआ है। तो हनुमान जी को इष्ट बना के तुलसी कहाँ पहुंच गए? राम तक। बिना हनुमान के संत की रक्षा कोई नहीं कर सकता। संसार को लगता है कि संत को वो पालता है, संत को केवल हनुमान जी पालते हैं, याद रखना। और इसी हनुमान जी का दूसरा नाम है प्राणवायु, ऑक्सीजन। संत कहीं भी रहे अगर इसकी साधना कर ले तो 6 महीना 8 महीना नहीं भी खाए तो जिंदा, और मॉडल पड़े हुए हैं। ये हनुमान जी कैसे रखवारी करते हैं? तो भीतर भी करते हैं और बाहर से भी। चाहिए तो बाहर से व्यवस्था, और नहीं कुछ चाहिए तो भीतर से श्वासों को ऐसा कर देते हैं कि उसी में घूमती रहती है। भूख प्यास लैट्रिन यूरिन किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। अभी जो संत हैं अमर ज्योति जी, 15 दिन में साथ रहा हूं, साल में कम से कम 10 बार मानसरोवर जाते हैं, और 2-4 हजार NRI उनके भगत हैं। शिष्य नहीं बनाया किसी को, और कुछ नहीं खाते और इतने स्वस्थ हैं। दिन भर कैमरा लेके, जैसे ये खींच रहा है वो भी कैमरा लेके घूमते रहते। फोटोग्राफी में उनकी बड़ी रुचि है। कभी कभी IG साहब के यहाँ आते हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे, तुम किसको कहा है यहाँ? हनुमान जी को। और असुर निकंदन, रक्षा कैसे होगी? कोई बाधा आएगी उसको रोकने से ही तो होगी। असुर निकंदन, असुर निकंदन किसको कहेंगे? जो देवताओं के दुश्मन को, साधना के दुश्मन को पास नहीं आने दे। हनुमान जी प्रवृत्ति बदल देते हैं। कोई दुष्ट आता है तो उसके बाहर से ही उसकी प्रवृत्ति बदल देते हैं कि ये मत नहीं जाएंगे यहाँ। तो निकंदन का अर्थ होता है चिंतन को परिवर्तित कर देना। तो जितने भी आसुरी वृत्ति के लोग हैं, जब वो साधक को परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उनकी वृत्ति बदल देते हैं, नहीं तो उनको कोई बाधा दे देते हैं, एक गदा मार देते हैं। हनुमान जी के पास हथियार क्या है? तो एक गदा मार देते हैं, वो वहीं शांत हो जाता है, आता ही नहीं। कोई चलेगा कि हम साधु को परेशान करके आए, उसको वहीं गदा मार देंगे, और कुछ नहीं तो उसके पत्नी को बेटे को मार देंगे, पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा, आना उसका बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हनुमान जी रखवाली करते हैं। असुर निकंदन, असुरों को आने ही नहीं देते। जो अच्छे साधक हैं, जो संत होने की प्रक्रिया में लगे हैं, जो साधना में हैं, वासनाओं को छोड़ रहे हैं, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाए, इसलिए कहा है असुर निकंदन। और राम दुलारे, बड़ा अच्छा शब्द है। राम को सब प्रिय हैं। कौन प्रिय नहीं है राम को?
पत्नी प्रिय नहीं है, माँ प्रिय नहीं है, बाप प्रिय नहीं है, लेकिन यहाँ शब्द क्या दिया? दुलारे। प्रिय सब हैं लेकिन दुलारा एक ही है। क्यों दुलारा है? राम के जितने काम हैं किसने किया? और रोज आप लोग गाते हो, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना, तो बिना हनुमान के राम एक कदम नहीं चलेंगे। राम जो हैं बिना हनुमान के एक कदम नहीं चलेंगे। तो ये राम कौन है? हमारा चेतन तत्व। मैं उस राम की बात नहीं करता जिनके मंदिर बन रहे हैं। राम कहाँ बैठा है बोलो? और हनुमान कहाँ है? बाहर भी और आती जाती श्वास, ये है हनुमान। तो बाहर से भी हमको रक्षा देंगे और भीतर भी हमको, ये है असुर निकंदन राम दुलारे। अगर ये नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अगर ये बंद हो जाए तो मैं बोलूँगा कि आप सुनोगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये चौपाइयाँ हैं हनुमान जी की, एक एक चौपाई हनुमान चालीसा के मंत्र हैं। साधु शब्द की व्याख्या, जिसकी साधना चल रही है किसके लिए? संसार की मिथ्यात्पन को स्वीकार करने के लिए, वासनाओं को कम करने के लिए, परिसीमन करने के लिए, वो सब साधु। ये बैठे हो साधु ही तो हो। चोर तो अपने काम में लगे हैं अभी भी। कोई गड्ढा खोद रहा है छुपने के लिए, छुपाने के लिए, कोई दुकान पर बैठ के गिन रहा है कल के लिए। जो थोड़ा फुर्सत निकाल के कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही तो साधु हैं। अलग से साधु होंगे क्या? ये तो रूप है, ठगने के लिए बना हुआ है, धोखा देने के लिए। इसको पहनना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। ये अग्नि तत्व है, और इसको पहन के जो जाल फरेब करते हैं उनकी तो कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। व्यक्तियों की तो मुक्ति हो जाएगी, कभी कोई कृपा हो जाए किसी की, लेकिन इसको पहन के धोखा देने वाले, और ये पहनते कौन हैं? या तो भिखारी हैं, इज्जत से रोटी मिल जाए। ऐसे दोगे किसी सफ़ेद कपड़े वाले को महाराज कह के दोगे? दक्षिणा दोगे? रोटी दोगे? कोई भी रोटी मांगने जाएगा तो आप देवोगे, लेकिन उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इन कपड़ों में उनको तो या तो इन कपड़ों में भिखारी हैं या तो बड़े बड़े व्यभिचारी हैं। महागुरु को देखा था यहाँ में, हाथी पर जुलूस निकले, याद है महागुरु? अब तो नहीं है ना? हाँ हाँ बोलो। गृहस्थी में संत नहीं बन सकते? गृहस्थी में ही संत बनेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे सभी गृहस्थी हैं। हाँ, ये संत ही हैं। नहीं, अभी तो साधु की प्रक्रिया। मैं संत कहता हूँ, नहीं तो आते ही नहीं। इनके जन्म जन्म के पुण्य हैं, सबके अंदर जिज्ञासा है। जहाँ हैं वहाँ से कुछ और छटपटाहट है, कुछ और चाहते हैं, तब आके बैठते हैं। एक मूक पशुओं के सेवा का काम शुरू कर लिया, ये भी पुण्यात्मा ही शुरू करेगा, पापात्मा करेगा क्या? वो तो स्लाटर हाउस खोलने के लिए वो मांगेगा अनुमति। तो ये साधारण लोग नहीं हैं। हम आंकते नहीं हैं अपने को। हम सब लोगों को एक ही बीमारी है, ध्यान से आप लोग सुन लो। कोई आपसे पूछे कि इस पूरे प्लानेट में, पूरे ब्रह्मांड में बहुत से ग्रह, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, पृथ्वी है, सूर्य है, बुध है, तो इसमें सबसे बढ़िया ग्रह कौन सा है? तो फट से आप कहोगे पृथ्वी। तो बाकी आप घूम आए हो क्या? बिना जाने, अज्ञान, क्या कह देंगे? पृथ्वी। जवाब क्या होना चाहिए? भाई बाकी का हमको पता नहीं, हम यहाँ रहते हैं, हमको तो यही ठीक लगती है। अब पृथ्वी में प्रांत कौन सबसे अच्छा है बोलो? राजस्थान में। देश कौन सा अच्छा है? भारत। प्रांत कौन सा? राजस्थान। जिला कौन सा? अजमेर। गांव कौन सा? बांसेली। और बांसेली में आदमी कौन सा अच्छा है? तो हम समष्टि से व्यष्टि पर आ गए, और यही हमारी अज्ञानता है। हम हैं क्या? एक कण तो हैं। कण की भी गिनती हो सकती है, हमारी कोई गणित बैठती ही नहीं सृष्टि में। एक पृथ्वी की ही कोई गणित नहीं बैठती, तो हमारी क्या बैठेगी? झूठा मैं खड़ा हो गया, मैं सबसे अच्छा, कोई माप नहीं। ये हमारी बीमारी है, इसको कहते हैं मत्सर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, ये 6 हमारे स्वभाव में हैं, दोष नहीं है। ये मत्सर कब जाएगा? जब बार बार सत्संग सुनते रहेंगे। गरुण जी को मत्सर हो गया था। गरुण ने जब राम का काट दिया नागपाश, तो कहा ये कैसा ब्रह्म, ये क्या रावण को मारेंगे? इनको तो मैंने बचाया, मैं आ गया गरुण जी में।
जो वाहन है भगवान के, जिस पर बैठ के भगवान आते जाते हैं, उसका मैं नहीं छूटा तो हम लोगों का आसान है क्या? तो छूटा कैसे? काकभुसुंडी जी से बहुत समय तक सत्संग किया। कोई एक दिन का सत्संग है क्या? और ये भी सत्संग नहीं है, ये भी याद रखना, ये बतसंग है। सत्संग अकेले में। सत्य क्या है? हमारी आत्मा, उसके साथ जितने देर रहेंगे ये सत्संग है। ये अच्छी बात हो रही है, इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन सत्संग ये भी नहीं है, ये बतसंग है। अच्छी बात हो रही, अच्छी चर्चा हो रही, प्रेरणा तो मिलती है सत्संग के लिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ से तो मिलती बिल्कुल यहीं से मिलेगी कि अकेले बैठो और केवल एक ही बात सोचो कि कौन हूँ मैं, क्यों दुनिया में आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, तो सारा मार्ग आपको मिल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल उस विषय पर सोचो, उस विषय पर सोचते ही नहीं हम, तो कैसे मार्ग मिलेगा बोलो? जब घर से सोचे हो कि यहाँ आना चाहिए तब आए कि उड़ के आ गए? संस्कार हैं सब में, संस्कार जिनमें हैं उनमें भाव बनेंगे कि चलो एक महाराज आए हैं 10 मिनट गप करके आते हैं, और भाव बनेंगे तो विचार आएगा कि अब चलना चाहिए, 8 बजे का टाइम है, फिर शरीर चलेगा, क्रिया होगी और फिर उसका परिणाम आएगा। संस्कार, भाव, विचार, क्रिया और परिणाम, ये 5 स्तर पर ये बतसंग होता है। और जिनमें संस्कार नहीं होंगे, ठोकोगे तब भी नहीं आएंगे, बांध के ले आओगे तब भी रास्ते में बेहोश हो जाएंगे। संस्कार, पीछे के संस्कार हैं, ऐसे नहीं मिलता सत्संग। सत्संग 2 तरीके से मिलता है, एक तो हमारे पुण्य इकट्ठा होते हैं और एक भगवान की कृपा होती है। पुण्य इकट्ठा होता है तो हम सत्संग में जाते हैं, और भगवान की कृपा होती है तो संत ही हमारे पास आ जाता है। सुखदेव जी महाराज को कोई चिट्ठी दिया था कथा करने के लिए परीक्षित ने, उसको पता था कि ये कथा करते हैं? भोलेनाथ ने प्रेरणा दी कि जाओ जाओ जिज्ञासु आ गए, उसका जिज्ञासा शांत करो, प्रकट हो गए। तो भारतीय दर्शन में, हिंदू संस्कृति में बड़ी गहरी चीजें हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि न तो जिज्ञासु रहे न तो बताने वाला रहे, माया के अधीन खेल में लग गए। और किसी व्यक्ति का दोष नहीं है, ये समय का दोष, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। समय का दोष कैसे है? समय का दोष, कली का प्रवेश हुआ, तो कली का प्रवेश ही धन में हुआ है। तो कलयुग में तो नाम को बड़ा महत्व दिया, तो नाम को जपे तब तो, और नाम लाए कहाँ से? तो सब गुरुमुखी, हम तो नाम तो गुरुमुखी हम अपने को मानते हैं, जपते कोई नहीं। कितना जप करता है रोज का? जपते कोई नहीं, गुरु बना लेते हैं, ये भी लीला है, और गुरु भी चेला बना लेता है, ये भी लीला है। कोई आदर्श स्थिति नहीं है। गुरु का अर्थ क्या होता है? 7 संबंधों में हम जीते हैं, जीवन से जुड़ा, जन्म से जुड़ा, विचार से जुड़ा, व्यवहार से जुड़ा, पति पत्नी का, प्रयोग का संबंध, मित्र का संबंध, और 7वां संबंध है गुरु शिष्य का। तो गुरु है ही नहीं, कहाँ गुरु है? गुरु तो कहीं और बैठा है, तुम कहीं और बैठे हो। गुरु छोड़ने की चीज है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियो ताहि। किसने? हनुमान जी अपने गुरु को निगल गए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं गुरुमुखी, पूछो तो किसने निगला है गुरु को? गुरु के आचरण का पीछा कौन कर रहा है? गुरु बना लिया, बस हो गया, गुरु बना लिया। और गुरु को भी है कि चेला बना लिया, बस हो गया। गुरु का आचरण जीना पड़ेगा। गुरु का एक अर्थ है हमसे श्रेष्ठ। 3 बजे वो उठते हैं, आप लोग कितने बजे उठते हो? तो अब इससे बड़ा अपमान और क्या करोगे बोलो? वो कितना खाना खाते हैं, आप कितना बार खाते हो? गुरु की अकल से समझ में नहीं आए तो गुरु की नकल कर लो, कल्याण हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। इसीलिए 7वें दिन की कथा में जब वासुदेव जी ने नारद जी से पूछा है तो बहुत गहरा जवाब दिया है। जदु और दत्तात्रेय का संवाद है, जो ये कह रहे थे गिरनार दत्तात्रेय का है, बहुत गहरा संवाद है। करूँगा 7वें दिन। मंगल हो।